Good morning, students. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. Today, we will start our new unit, Database Management System. In this unit, we learn about the database management system, and relation database management system. First, we understood the concept of database. What is database? A database is basically a computer-based record data information keeping system. डेटाबेस बेसिकली क्या है? एक रिकॉर्ड है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर बनाया जाता है, जो हम रिकॉर्ड डेटा इंफॉर्मेशन की फॉर्म में शेयर करते हैं। डेटा इज रॉ। डेटा क्या है? आपका एक रॉ मटेरियल होता है। जैसे रॉ मटेरियल है, डेटा आपका रॉ मटेरियल होता है। अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट्स एंड एंटिटीज वेंट to the user need to be processed, such as a digital representation of text, numbers, graphics, image और sounds. अगर हम बात करते हैं डेटा क्या है, तो डेटा आपका होता है अनमैनर्ड डेटा। उसका कोई मीनिंग नहीं होता है डेटा का, तो उसको हम एक मीनिंगफुल वे में, मीनिंगफुल वे के लिए, इस मीनिंग के लिए जब हम डेटा को अरेंज करते हैं, दैट कॉल द इंफॉर्मेशन। एंड उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम फाइलें बनाते हैं। और द डेटाबेस इज कलेक्शन ऑफ फाइल्स कलेक्शन है हमारा डेटाबेस, जिसको हम एक अरेंज मैनर में रखते हैं, जिसमें हमारा टेक्स्ट, नंबर, ग्राफिक्स, इमेजेस और साउंड्स सभी होते हैं। The data are stored in such a way that they are independent of the programs used by the pupil for accessing the data. डेटा कैसा होता है हमारा? कैसे स्टोर किया जाता है डेटाबेस के अंदर? हम अपने डेटा को डेटाबेस के अंदर ऐसे स्टोर करते हैं कि वो किसी प्रोग्राम पर डिपेंड ना करे, और जब भी कोई पर्सन उसको एक्सेस कर रहा हो तो उसे किसी स्पेशल प्रोग्राम की जरूरत ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपका जो डेटाबेस का सॉफ्टवेयर है हमारे यहाँ यूज होता है मोस्टली, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस होता है। ओपन ऑफिस .org बेस, ये हमारा सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर हम बेस की बात करते हैं, डेटाबेस कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले होता है हमारा कैरेक्टर से बनते हैं हमारे फील्ड से बनते हैं हमारे रिकॉर्ड से बनता है हमारा फाइल, एंड देन क्रिएटेड डेटा बेस। सबसे छोटी की होगी हमारी करेक्टर की, उसके बाद हमारा फील्ड होता है, फील्ड के बाद हमारा रिकॉर्ड होता है, और उससे बनता है रिको फाइल, और रिकॉर्ड से हमारे बनता है फाइल, और फाइल से बनता है हमारा डेटाबेस। ये हम आगे पढ़ेंगे कि हमारे फील्ड और रिकॉर्ड कैसे फाइल बनाते हैं, क्या हमारे फील्ड होते हैं, क्या हमारे रिकॉर्ड होते हैं। डेटाबेस तो हमने बना दिया, उससे पहले हमारा डेटा कैसे स्टोर होता होगा? हमारा उससे पहले डेटा होता था फाइलों में स्टोर। तो अब हमें इसके डेटाबेस बनाने की रिक्वायरमेंट क्या हुई? तो इन 1916 the need for a database arose in the earlier 1960s in the response to the traditional फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल्स प्रोसेसिंग सिस्टम था, उसमें हमारे प्रॉब्लम फेस होने लगी थी, क्योंकि फाइलें ज्यादा होने लगी, तो उसमें हम एक प्रॉपर वे में उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। उन फाइलों को हैंडल करने के लिए हमने डेटाबेस क्रिएट करना स्टार्ट किया। तो सम इंफॉर्मेशन में बी डुप्लीकेट इन सेवरल फाइल्स। कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमारे यहाँ पर आ रही थी फाइलों में, ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर। जैसे कि हमारा क्या होता था कि डेटा की डुप्लीकेशन हो जाती थी। द फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम लैक्स ऑफ इंस्टॉलेशन बिटवीन प्रोग्राम एंड डेटा। हमारा जो होता था प्रोग्राम्स इंस्टॉलेशन होता था, वो प्रोग्राम और डेटा के बीच फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं हो पाता था। हैंडलिंग न्यू क्वेरीज इज डिफिकल्ट। जो भी हमारी नई क्वेरीज होती थी, वो उनको अप्लाई करने में प्रॉब्लम होती थी। अनेबल टू मेंटेन डेटा स्टैंडर्ड एंड डज नॉट प्रोवाइड डेटा शेयरिंग। डेटा हैंडल करने में
डेटा मेंटेन करने में हमें प्रॉब्लम फील आ रही थी, और जो हम डेटा शेयर करना चाहते थे वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था. इन दिस सिस्टम all the integrity rules need to be explicitly programmed in all application programs which are using the particular data items. The system also lacks security features. जो हमारा ट्रेडिशनल फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम था उसमें हमें लैक ऑफ सिक्योरिटी की प्रॉब्लम भी फेस कर रहे थे. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने डेटाबेस सिस्टम डिजाइन किया था. अगर हम बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस की, there are several database components. First one is data. It is raw numbers, characters or facts represented by value. तो डेटा क्या है आपका? रो नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं, फैक्ट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वैल्यू हो सकता है. मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन generate, stored and process large amount of data. The data acts as a bridge between the hardware and the software. जो हमारा डेटा है वो क्या करता है? एक ब्रिज का काम करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में. डेटा में भी डिफरेंट टाइप्स सच एज यूजर डेटा, मेटा डेटा एंड एप्लीकेशन मेटा डेटा. डिफरेंट हमारा जो डेटा हो सकता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, जैसे कि यूजर डेटा होता है, मेटा डेटा होता है एंड एप्लीकेशन मेटा डेटा हो सकता है. सेकेंड कंपोनेंट इज सॉफ्टवेयर. इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम्स. एज वी नो दैट व्हाट इज प्रोग्राम. प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ software is a set of programs, and programs also set of a instructions. So here we discuss about software. A software is a set of programs that lies between the stored data and the user of database. सॉफ्टवेयर किसके बीच वर्क करता है? आपके डेटाबेस के और डेटा के. इट इज यूज टू कंट्रोल एंड मैनेज द ओवरऑल कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस. जितना भी हमारे डेटाबेस के अंदर सिस्टम होता है, जो भी हमारी कंट्रोलिंग करता है वो कौन करता है? हमारा एक सॉफ्टवेयर करता है. इट इज यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सच एज MySQL और Oracle एटसेट्रा. अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर डेटाबेस के सॉफ्टवेयर की, तो हमारे पास है MySQL और Oracle. और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम आगे बाद में पढ़ेंगे. बात करते हैं हार्डवेयर की. Next component, hardware. It is the physical aspects of computer, telecommunication and database which consist of the secondary storage devices such as magnetic disk, optical disk, it is etc. on which data is stored. अगर हम बात करते हैं हार्डवेयर की, we know that what is working of hardware. हम सॉफ्टवेयर भी जानते हैं, हार्डवेयर भी जानते हैं. तो हार्डवेयर क्या करता है? आपके डेटा को स्टोर करके रखता है. जहां भी आपका डेटाबेस है वहां पर उस डेटा को स्टोर करने का काम आता है और हमारी हेल्प करता है टेलीकम्युनिकेशन में और डेटाबेस को बनाने में. नेक्स्ट वन इज यूजर. नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है यूजर. इट इज द पर्सन हु नीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटाबेस टू कैरी आउट इट्स प्राइमरी बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटीज. अगर हम बात करते हैं यूजर्स की, तो वो इज द यूजर्स. यूज करने वाला ही आपका यूजर्स होता है. चाहे वो आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, सॉफ्टवेयर कर रहे हो या कंप्यूटर यूज कर रहे हो, तो वो क्या होगा? आपका यूजर होगा. डेटाबेस है तो वो होगा आपका डेटाबेस यूजर. द वेरियस टाइप्स ऑफ यूजर्स विच कैन एक्सेस द डेटा सिस्टम आर एज फॉलो. यहाँ पर हम 3 टाइप्स के यूजर्स पढ़ने जा रहे हैं. जो यूजर है वो 3 टाइप्स के यहाँ पर हैं. फर्स्ट वन इज द डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA. A person who is responsible for managing and establishing policies for the maintain and handling the overall database management system is called DBA. यानी कि जो हमारा डेटाबेस है उसको मैनेज करना या हैंडल करने के लिए जो भी यूजर जो यूजर उसको हैंडल करता है, मैनेज करता है, उसको हम बोलते हैं DBA, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर. यानी कि उसके एडमिनिस्ट्रेटर जैसे हम जानते हैं क्या होता है? अथॉरिटीज. तो उसको अथॉरिटीज है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए. देन एप्लीकेशन प्रोग्रामर, a pupil who writes application program in programming language to interact and manipulate the database are called application programmer. यानी कि जो एप्लीकेशन हमारे लिए बनाते हैं, जो कि एप्लीकेशन
मशीन लेवल लैंग्वेज में या हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनके में हमारा जो सॉफ्टवेयर बनाया जाता है उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामर। या सीधे सीधे सिंपल बात ये करें कि जो हमारा डेटाबेस का प्रोग्राम डिजाइन करते हैं उनको हम एप्लीकेशन प्रोग्रामर कहते हैं। End user, a person who interacts with the database system to perform different operations on the database like inserting, deleting, etc. through menus or forms is called end user। अगर हम बात करते हैं एंड यूजर की, तो एंड यूजर कौन होते हैं? एंड यूजर वो होते हैं जो उस डेटा को या डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कराते हैं, डिलीट करते हैं, यानी कि उसमें हम डेटा जो इंसर्ट करेंगे और डिलीट करेंगे वो होगा एंड यूजर। फीचर्स ऑफ ए डेटाबेस। फीचर्स की बात करते हैं तो नंबर वन, टेबल। व्हाट इज टेबल? ए टेबल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी रिलेशन डेटाबेस मॉडल दे वेयर ऑल द एक्चुअल डेटा इज डिफाइंड एंड एंटर्ड। अगर हम बात करते हैं टेबल की, तो टेबल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ डेटाबेस टू होल्ड द एंड समराइज द ऑल डेटा वेयर वी एंटर डेटा। The database consists of many tables. Tables relation consist of the cells at the intersection of the records row and field column। अगर हम बात करते हैं, जैसे जनरल हमें पता है कि टेबल क्या होता है, टेबल में आपके रो एंड कॉलम्स होते हैं, ऐसे ही हमारे डेटाबेस के अंदर होते हैं, जैसे यहाँ रो एंड कॉलम होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फील्ड और कॉलम। जो हमारे कॉलम्स होते हैं, इट इज एन एरिया विद इन द रिकॉर्ड। जो रिकॉर्ड है उसके अंदर के जो एरिया होता है रिजर्व फॉर ए स्पेसिफिक पीस ऑफ डेटा, जो कि एक स्पेशल डेटा के लिए, स्पेशल पीस ऑफ डेटा के लिए स्टोर्ड होता है। दैट्स कॉल्ड द फील्ड्स और कॉलम। यानी कि अगर मैं कहूँ कि कॉलम को ही हम फील्ड बोलते हैं और जो हमारी रो होती है उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। इट इज द इंडिविजुअल सब कंपोनेंट्स ऑफ वन रिकॉर्ड। इट कंटेन्स सेट ऑफ करेक्टर्स। अगर बात करते हैं रिकॉर्ड्स और रो की और टुपल्स की, इट इज द कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स ऑफ ऑल द फील्ड्स इंफॉर्मेशन pertaining to one entity or a complete unit of information। यानी कि जो भी डेटा हमारा कॉलम में फील्ड होगा, कॉलम में हम एक स्पेसिफिक डेटा फीड करते हैं। सपोज दैट आपका नेम है तो उसमें सारे नेम ही आएंगे, दैट्स कॉल्ड द फील्ड। और अगर हम बात करते हैं रो की, तो रो में एक नंबर होगा जिसमें नेम होगा, उसके साथ जितने फील्ड बने होंगे कॉलम के उसमें डेटा एंटर होगा, दैट्स कॉल्ड द रिकॉर्ड। नाउ क्वेरी। क्वेरीज, इट इज एन इंक्वायरी into the database using the select command. This statement gives you filtered data according to your condition and specification, indicating the fields, record and summarize which a user want to fetch from a database। queries like a filter, यानी कि जो आपका डेटाबेस है उसके अंदर से आपको कोई डेटा फिल्टर करना है, उसके लिए हम यूज करते हैं क्वेरीज। फॉर्म्स। A form is a window or a screen that contains numerous field or spaces to enter data। फॉर्म्स क्या है? फॉर्म्स जैसे कि हमें दिखाई देता है कि फॉर्म्स क्या होता है। जनरली फॉर्म्स की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारा डेटा कुछ फीड होता है या वहां पर हमें कुछ फॉर्म डेटा दिखाई दे रहा होता है। ऐसे ही हमारे डेटाबेस के अंदर फॉर्म क्या है? आपका डेटा को शो करने का और डेटा को एंटर कराने के लिए जो स्क्रीन आती है, दैट्स कॉल्ड द फॉर्म। Form can be used to view and edit your data. It is an interface in user-specific layout. Then reports. We want to print those records which are fetches from your database, design a report। जब भी हम डेटाबेस से कोई डेटा को प्रिंट करना चाहते हैं उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा रिपोर्ट्स। इट इज एन इफेक्टिव वे टू प्रेजेंट डेटा इन ए प्रिंटेड फॉर्मेट। यानी कि अगर हमें कोई डेटा प्रिंट करना है उसके लिए हमें बनानी पड़ेगी रिपोर्ट्स, या ये कहें कि हमारे जो प्रिंटिंग के लिए हमारे जो प्रिंटेड फॉर्मेट होता है, दैट्स इज द रिपोर्ट। नाउ डेटाबेस सर्वर। द टर्म्स डेटाबेस सर्वर मे रेफर्स टू बोथ हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर यूज टू रन ए डेटाबेस according to the context।
As software, a database server is the back end portion of a database application following the traditional client server model. Okay, thank you. Have a good day.